कहीं पर कोई मुल्क है जो किसी दूसरे मुल्क के साए से आजादी चाहता है क्योंकि वो साया दहशत वाला है। कहीं कोई किसी मुल्क का हिस्सा है जो अब उस मुल्क का हिस्सा बने इसलिए रहना नहीं चाहता क्योंकि उसे हमेशा यह लगता है कि उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहा है और उसके संसाधनों की केवल लूट हुई है। और कहीं कोई मुल्क है जहां के बाशिंदों को यह लगने लगा है कि जिस तरह के हुक्मरान उन्होंने चुने उन्होंने तो सांसों पर भी पहरा लगाना शुरू कर दिया। इन सब में आजादी के लिए तड़प दिखाई दे रही है। यह आजादी की तड़प अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट हो रही है। कैसे, कहां, किसकी, आज अड़ी में आपको यह बताऊंगा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान जिनके साथ चर्चा होगी। और आज ये जब आप एपिसोड देख रहे हैं, हमारी नए वर्ष में पहली बार मुलाकात हो रही है। आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आइए आपको आज की पहली खबर दिखाता हूं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। बलोच लिबरेशन फ्रंट के हमलों से कोहराम। मस्काए और आवारान में 3 बड़े हमलों ने दहलाया। बलोच लिबरेशन फ्रंट के हमलों में 5 सैनिकों की मौत। और बलूचिस्तान में विस्फोट से हड़कंप। अगली खबर देखिए। सीबी इलाके में हाईवे पर विस्फोट। पाकिस्तानी पुलिस फोर्स को किया गया टारगेट। धमाके में 5 से ज्यादा लोग घायल। ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक धमाके में 5 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस पोस्ट को टारगेट किया गया है। यह पाकिस्तान की पुलिस पोस्ट थी। सीबी इलाके में यह हाईवे है जिस पर पाकिस्तान की पुलिस पोस्ट थी जिसको टारगेट किया गया है। बलूचिस्तान में इस विस्फोट से हड़कंप है। खास तौर से पाकिस्तान की जो मशीनरी है, असीम मुनीर के जो लोग हैं, उनमें हड़कंप है इस बात को लेकर कि बलोचों को रोकें तो रोकें कैसे। अगली खबर देखिए। दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी का कोहराम। चागमलाई इलाके में क्वाडकॉप्टर से हमला। तो किस किस तरह के रिसोर्सेस है टीटीपी के पास, आप ये भी समझिए। क्वाडकॉप्टर भी उनके पास हैं, कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी उनके पास हैं। हमले में पूरी तरह तबाह हुआ मकान। पाकिस्तानी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये अटैक हुआ। पाकिस्तान की जो आर्मी है वहां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। किसी को भी टीटीपी से जुड़ा हुआ बताकर उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है और पूरे परिवार को गायब कर दिया जाता है। ऐसा ही एक सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा था जब क्वाडकॉप्टर हमला हुआ और जो हुआ वो आपके सामने है। बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, खैबर पख्तूनवा में जो चल रहा है, आप जानते हैं खैबर पख्तूनवा, इसके बहुत सारे इलाके जो ये समझते हैं कि डूरंड लाइन खींचकर पश्तूनों के बीच में, पठानों के बीच में दरार डालने की कोशिश की गई। ये ऐसा ही है जैसे एक परिवार के बीच में से कोई एक लाइन खींच दी जाए और कहा जाए कि अब परिवार के लोग अलग अलग होंगे, कुछ अफगानी कहलाएंगे, कुछ पाकिस्तानी। और ये बात उन पठानों को मंजूर नहीं है और इसीलिए यहां पर आप लगातार ये स्ट्रगल देख रहे हैं। साथ में उधर बलूचिस्तान में बलोच लोगों ने, और हाल ही में मीर यार बलोच, आप जानते हैं एक बड़े बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, बलूचिस्तान के लीडर हैं, और उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया कि बलूचिस्तान अब एक रिपब्लिक है और बलूचिस्तान के डिप्लोमेटिक वीक के तौर पर वो जनवरी का ये पहला हफ्ता मना भी रहे हैं। मतलब यहां बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारा इलाका ऐसा जो पाकिस्तान की, खास तौर से पंजाबी पाकिस्तानी, उनकी पकड़ से आजाद होने के लिए तड़प रहा है। एयर कॉमोडोर अशमिंदर बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज आज की चर्चा में मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसके अतिरिक्त भी मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और इसके अलावा डॉक्टर प्रिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ताइवान से जुड़ रही हैं, वो कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगी। और इसके अलावा डॉक्टर वाइल अव्वाद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वाइल अव्वाद साहब से बातचीत करने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के हालात पर भी हम उनसे चर्चा कर पाएं, क्योंकि ये तमाम हिस्से ऐसे हैं, तमाम जगहें ऐसी हैं जहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लोग मौजूदा व्यवस्था से नाखुश हैं और अपने आप को उस व्यवस्था से अलग करके आजाद होना चाहते हैं। जरा ये खबर देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। यहां पाकिस्तान के खिलाफ बलोच की ललकार, बलोच नेता मीर यार बलोच का बड़ा दावा। बलोचिस्तान अपनी अलग सेना बनाएगा। बलूचिस्तान बनाएगा थल सेना, नौसेना और वायुसेना। सेना में 5 लाख सैनिकों के होने का दावा भी।
मीर यार बलोच की तरफ से कहा गया है कि बलूचिस्तान अब एक रिपब्लिक है, बलूचिस्तान रिपब्लिक के तौर पर उसको मान्यता दी जाए, इसके लिए वो डिप्लोमेटिक एक एंडेवर भी कर रहा है और तमाम देशों से संपर्क भी कर रहा है। जनवरी का पहला हफ्ता मीर यार बलोच के मुताबिक बलूचिस्तान ने इसी बात के लिए डेडिकेट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 5 लाख सैनिक होंगे जो कि हमारे ट्राइड को कंप्लीट करेंगे, हमारी तीनों सेनाओं को कंप्लीट करेंगे। इसमें वायुसेना भी होगी, थल सेना भी और जल सेना भी हमने बना ली है। तो क्या अब पूरी तरीके से बलूचिस्तान अपना अलग वजूद बनाने के लिए लगभग कगार पर है, अलग वजूद बना चुका है, या आज नहीं तो कल ये अलग वजूद होगा? मौजूदा स्थिति को कैसे देखा जाना चाहिए? सबसे पहले अपने मेहमानों से शुरू करता हूं। मेहमानों को भी नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहल साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये मीर यार बलोच ने एक तरीके से ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान अब आजाद है? देखिए, उन्होंने तो मई में ही अनाउंस कर दिया था कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बन चुका है। 44% हिस्सा पाकिस्तान का बलूचिस्तान है और उसमें उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी आ जाती है? 6 करोड़ से भी ऊपर नहीं है 25 करोड़ में से। और जब हम देखते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सारे के सारे, उसका कोई फायदा बलूचिस को हुआ है। और जो कहर मचा के रखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के अंदर, कहते हैं कि 785 एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हुए थे जुलाई के तक, और साथ में उन्होंने कम से कम 90 लोगों की, 121 लोगों की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है वो की है। और जो अगर नवंबर का महीना देखें तो 95 लोग जो है वो एनफोर्स डिसअपीयरेंस के अंदर, और उनके ऊपर टॉर्चर, जिसमें से 26 को जब छोड़ा गया तो बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर हुए थे, और साथ में 20 लोगों को मार दिया। बलूचिस्तान ने 1947 में भी अपनी आजादी नहीं चाहिए थी, अपनी आजादी चाहिए थी, और लेकिन उस समय मीर यार खान किसी भी प्रेशर की वजह से पाकिस्तान में उनको जुड़ने का फोर्स किया गया। लेकिन अब अपने ओपन लेटर में मीर यार बलूच ने क्लियरली 3 चीजें कही हैं। इन 3 चीजों की तरफ मैं आकर लेकर आऊंगा सर। अभी बहुत सारा आपसे डिस्कशन बाकी है। 800 के आसपास इस साल के अंदर अंदर लोगों का गायब हो जाना, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। 200 के आसपास ऐसी मौतें जो ये बताती हैं कि असल में यहां बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान ने हमेशा यह समझा कि वो 2ym दर्जे के लोग हैं, इसीलिए वहां के रिसोर्सेज की बंदरबांट हुई, लूट हुई, और अब ये बलूचिस्तान चाहता नहीं है। इसीलिए ओपन लेटर, डॉक्टर जयशंकर के नाम ये ओपन लेटर लिखा गया।